Assalamu alaikum, dear students. My name is Dr. Hamid Ali, and I am lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences, Shergarh. The topic which we will cover in this lecture is Chapter 8 of your Physiology, which is urinary system. The topic which we will cover today in this lecture are introduction about urinary system, parts of urinary system, functions of kidney, role of ADH or antidiuretic hormone, nephron structure, यूरिन फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन। सो आज के लेक्चर के बारे में हम शुरू में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम उसके पार्ट्स के बारे में बात करें कि उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे कि किडनी का क्या फंक्शन होता है। उसके बाद हम रोल ऑफ एडीएच जो हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस होता है उसका क्या रोल होता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन की यूरिन किस तरह बनता है, और लास्ट में हम कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिन किस चीज़ से बना होता है। सो ये आपका एक डायग्राम है जनरल कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। पहले होती है हमारे पास किडनी, 2 किडनीज़ हमारे पास होती हैं। उस किडनी से जो ट्यूब निकलती है उसे हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, और स्पिंस्टर वो होता है जहाँ पर जिस टाइम हमें अर्ज होती है और हम यूरिन को बाहर निकालते हैं तो उस जगह को स्पिंस्टर कहते हैं। वहाँ वहाँ से यूरिन होल्ड होता है, और यूरेथ्रा एक ट्यूब है जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। So let's begin. Introduction. The urinary system, also known as renal system or urinary tract, consists of kidneys, ureters, bladder and urethra. जिस तरह हमने पहले डायग्राम में देखा कि इसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं किडनीज के, जिसमें किडनीज होते हैं, यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। द पर्पज ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसका पहला जो रोल होता है वो बॉडी से वेस्ट निकालना। जिस तरह लिवर और किडनी 2 ऑर्गन्स हैं जो बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती वो निकालते हैं। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, जो हम ज़्यादा वाटर पीते हैं या पानी पीते हैं तो जो ज़्यादा पानी होता है वो किडनीज़ के थ्रू बाहर जाता है, तो वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, ब्लड वॉल्यूम को। ब्लड प्रेशर का भी इसमें रोल होता है किडनी का। कंट्रोल लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबोलाइट्स एंड रेगुलेट ब्लड ब्लड पीएच। इसका दूसरा रोल होता है जो बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो एक्सेस को निकालता है, अगर कम हो जाते हैं तो वापस रीएब्जॉर्ब करता है। एंड रेगुलेट ब्लड पीएच, और बॉडी की जो पीएच होता है जो नॉर्मल होता है उसे भी मेंटेन करता है। द यूरिनरी ट्रैक्ट इज अ बॉडी ड्रेनेज सिस्टम फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन। यूरिनरी सिस्टम एक ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज का मतलब जो बॉडी से जो वाटर निकालता है उसे कहते हैं ड्रेनेज। सो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है ये बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है। द किडनी हैव एन एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई via renal arteries which have leave kidneys via renal vein. सो जो रीनल आर्टरीज होती हैं वहाँ से ब्लड आता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, वो किडनी से पास होता है, और किडनी मिसाल एक फिल्टर की तरह होती है, वो उस ब्लड को फिल्टर करता है, और वेन्स पे जो ब्लड वापस आता है वो क्लीन ब्लड होता है। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जो किडनी जिस चीज़ से बना होता है, जो जिसका मेन काम होता है वो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो किडनी के अंदर होते हैं। जिस तरह नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है न्यूरॉन्स, इस तरह किडनी का जो मेन पार्ट है वो है नेफ्रॉन। फीमेल एंड मेल यूरिनरी सिस्टम्स आर वेरी सिमिलर। जो मेल और फीमेल का यूरिनरी सिस्टम है वो एक जैसे होते हैं, डिफरिंग ओनली इन द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा। जो सिर्फ यूरेथ्रा की लेंथ जो होती है वो मेल में ज़्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें किडनीज होते हैं, यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। सो फर्स्ट पार्ट होता है उसे किडनी कहते हैं। किडनीज आर पर्पलिश ब्राउन बीन शेप ऑर्गन्स। इसका कलर पर्पलिश पर्पलिश और ब्राउन होता है, और बीन शेप जिस तरह लोबिया जिस तरह शक्ल की होती है उस तरह के ऑर्गन्स होते हैं। लोकेटेड बिलो द रिब्स, जो रिब्स होते हैं, जो रिब केज होते हैं उसके नीचे होता है। इन द मिडल ऑफ द बैक, बैक के मिडल में। वन पेयर ऑफ ऑर्गन्स लोकेटेड इन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। सो एक जो हमारा पेट होता है एब्डोमेन, एक एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए हमारे पास 2 किडनीज होती हैं। द किडनी रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। सो ये जो ब्लड में जो वेस्ट होते हैं उसे रिमूव करता है, और यूरिन, और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ जा पर जाता है, वो यूरिन, उससे यूरिन बनता है, जो पानी में वो वेस्ट प्रोडक्ट्स डिसॉल्व होता है और हमारी बॉडी से रिमूव होता है। एज ब्लड फ्लोज थ्रू द किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, अननीडेड वाटर फ्रॉम द ब्लड। क्या करता है इसमें, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, केमिकल्स को, और जो जो एक्सेस वाटर होता है जो हमें ज़रूरत नहीं होती, अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो जो एक्सेस वाटर होता है वो बाहर निकलता है, किडनी फिल्टर करता है और वो यूरिन बनता है और वो बॉडी से एलिमिनेट होता है। द किडनी रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द
tiny filtering called nephrons. Each nephron is made of a ball of small capillaries called glomerulus. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे और देखते हैं कि ये किस तरह फिल्टर करता है। सेकंड पार्ट होता है यूरेटर। जिस तरह आप देख सकते हैं किडनी के बाद हमारे पास आता है यूरेटर। ईच किडनी हैज अ नैरो ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। ये एक ट्यूब होता है विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। तो ये क्या करता है कि जो किडनी से यूरिन प्रोड्यूस होता है और ब्लैडर में स्टोर होता है, तो ये यूरेटर क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है उस यूरिन को। अबाउट एवरी 10 to 15 seconds यूरिन इज एम्प्टीड इनटू द ब्लैडर फ्रॉम द यूरेटर्स। क्या कहते हैं, हर 15 सेकंड बाद क्या होता है, यूरिन जो है वो खाली होता है फ्रॉम द ब्लैडर फ्रॉम द यूरेटर्स। सो यूरेटर से आता है और ब्लैडर में आता है। सर्कुलर मसल्स क्या होते हैं? द सर्कुलर मसल्स दैट हेल्प यूरिन फ्रॉम लीकिंग by closing tightly like a rubber band around the opening of the bladder. सर्कुलर मसल्स क्या करते हैं? हेल्प यूरिन फ्रॉम लीकिंग बाय क्लोजिंग टाइटली। अगर हमारी ब्लैडर में स्टोर होगा और उसमें कोई उसको स्टॉप करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो हमारी बॉडी से यूरिन लीक होगा। तो सर्कुलर मसल्स क्या करते हैं, ये टाइटली क्लोज होते हैं और जिस टाइम हम यूरिन को बाहर निकालते हैं तो ये रिलैक्स हो जाते हैं और हमारे जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है। उसके अलावा हम आगे पढ़ते हैं और क्या-क्या है। ब्लैडर होता है, द ब्लैडर इज़ अ ट्रायंगल शेप। जिस तरह आप देख सकते हैं ये ब्लैडर है, इज़ अ ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल जिस तरह 3 साइड्स होती हैं, होलो ऑर्गन जिसमें कुछ कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, जिस तरह एक बैलून टाइप की होती है। लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, हमारे पेट जो नीचे जगह होती है वहाँ पर होता है। द ब्लैडर वाज़ रिलैक्स एंड एक्सपेंड टू स्टोर यूरिन एंड कंट्रैक्ट एंड फ्लैटेन टू एम्प्टी यूरिन थ्रू द यूरेथ्रा। ये जो एक्सपेंड होते हैं या रिलैक्स होते हैं, ये तो इसका साइज ग्रो हो जाता है और उसमें यूरिन स्टोर होता है, जमा होता है, और जब कंट्रैक्ट करते हैं तो जोर से प्रेशर के थ्रू हमारे यूरिन हमारे यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर से बाहर निकलता है। लास्ट में हमारे पास यूरेथ्रा है। इट इज अ ट्यूब दैट अलाउज यूरिन टू पास आउटसाइड द बॉडी। जो ब्लैडर से जो बाहर रिमूव होता है, जो यूरिन होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू होता है। द ब्रेन सिग्नल्स ऑफ द ब्लैडर टू टाइटन। ब्रेन क्या करता है ब्लैडर को, कि जिस टाइम ब्लैडर फुल हो जाता है तो उसे कहता है टाइट हो जाता है या कंप्रेस हो जाता है, विच स्क्वीजेज यूरिन आउट ऑफ द ब्लैडर। तो प्रेशर के थ्रू वो ब्लैडर से यूरिन बाहर जाता है। एट द सेम टाइम द ब्रेन सिग्नल्स द स्पेंसर मसल्स टू रिलैक्स। और उसके जो मैंने आपको बताया सर्कुलर जो स्पेंसर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। क्या करते हैं, उसके थ्रू इजी हो जाता है हमारे यूरेथ्रा से पास होना। व्हेन ऑल द सिग्नल्स ऑकर इन द करेक्ट ऑर्डर नॉर्मल यूरिनेशन ऑकर्स। सो इन दोनों को इकट्ठे चलना होगा, यानी ब्लैडर को रिलैक्स होगा और स्पेंसर ओपन होंगे, तो इससे हमारे बॉडी से यूरिन एक्सपेल होगा। फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी का क्या फंक्शन होता है? जैसे हमने पहले बताया, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, कीप सब्सटेंसेस इन स्टेबल इन द ब्लड। जो हमारी बॉडी में जो सब्सटेंसेस ज़रूरत होती है उसे स्टेबल करता है, जब कम हो जाती है तो बराबर करता है, जब ज़्यादा हो जाती है तो कम करता है, तो स्टेबल हो जाती है। मेक मेक एरिथ्रोपोइटीन, ये एक केमिकल होता है जो बनाता है अ हार्मोन व्हिच हेल्प मेक्स रेड ब्लड सेल्स। तो ये आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। ये भी किडनी बनाता है। विटामिन डी बनाता है, मेक विटामिन डी एक्टिव, उसको एक्टिव करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। रोल ऑफ एडीएच। एडीएच का मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। द प्रिंसिपल रेगुलेटर ऑफ यूरिन कंपोजिशन इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जो हमारी बॉडी में जो वाटर को कंजर्व करते हैं, तो उसका मेन रोल एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का होता है। जब हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाता है तो कम हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। अब देखते हैं किस तरह होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एडीएच द किडनी एक्सेप्ट्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो एडीएच कम रिलीज होता है। एडीएच क्या करता है, ये किडनी से जो वो वाटर आता है तो उसको वापस रीअब्जॉर्ब करता है और हमारी ह्यूमन बॉडी में वापस आ जाता है। अब अगर एडीएच नहीं होगा तो किडनी से आसानी से बस वो वाटर आएगा और वो यूरिन बनेगा। व्हेन एडीएच इज प्रेजेंट, अगर हमारी बॉडी में पानी कम हो जाता है तो उस टाइम एडीएच रिलीज होता है और वो क्या करता है हाई कंसंट्रेशन द किडनी एक्सक्रीट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो उसके जो वाटर आता है तो वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वापस किडनी जज़ब कर लेता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, कंजर्व होता है और ज़्यादा लॉस नहीं होता वाटर। अब देखते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो किडनी का बेसिक पार्ट है। A nephron is used to separate water, ions and small molecules from blood, filter out waste and toxins and return needed molecules to the blood. क्या करता है, नेफ्रॉन ही जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी में वाटर वाटर आयंस मॉलिक्यूल्स मिनरल्स सबको कंजर्व करता है। और अगर बॉडी में कम हो जाते हैं तो रिटर्न नीडेड मॉलिक्यूल्स टू ब्लड। अगर कम हो जाते हैं तो रिटर्न करता है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो नेफ्रॉन में वापस आता है और उसे यूरिन बनता है। नेफ्रॉन्स कितने होते हैं? 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं बोथ किडनीज में।
साइज क्या होता है इसका? साइज होता है इसका 45 टू 65 मिलीमीटर एक नेफ्रॉन का, और इतने 2.4 मिलियन यानी 24 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉर्टिकल होता है, एक जुक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स होते हैं। कॉर्टिकल क्या होते हैं? दीज आर नेफ्रॉन्स विच हुज ग्लोमेरुलाई लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द किडनी। जो हमारे किडनी का जो सरफेस होता है या ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो सरफेस पे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स लाई करते हैं, और सबसे ज़्यादा यही होते हैं, 85% ये होते हैं। जो क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, जो रीनल कॉर्टेक्स वो होता है जो उसके किडनी का सरफेस होता है, उसे रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एक्स्ट्रा मेडुलर नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? ये होते हैं हुज ग्लोमेरुलाई लाइज डीप इन द रीनल कॉर्टेक्स। उसका जो ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स का जो ग्लोमेरुलस होता है, वो लाई डीप इन द रीनल कॉर्टेक्स नियर द मेडुला। यूरिन फॉर्मेशन किस तरह होती है, किस तरह यूरिन बनता है? द किडनी फिल्टर अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन टू एक्सक्रीट देम। जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो हमारे यूरिन में आते हैं, और किडनी क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। फॉर्मेशन किस तरह होती है? फर्स्ट होती है, हमारे नेफ्रॉन में ब्लड आता है, और वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है उसे फिल्टर होता है। अगर वो उसकी बॉडी में दोबारा ज़रूरत होती है तो वो वापस रीअब्जॉर्ब होगा। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो किडनी किडनी के थ्रू सिक्रीशन भी होगी। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन ऑफ किडनी में। These processes ensure that only waste and excess water are removed from the kidney. सिक्रीशन वो होती है, अगर वेस्ट होगा तो वो हमारे नेफ्रॉन में सिक्रीट होगा और वो यूरिन में जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन वो होंगी, अगर हमारी बॉडी को वापस ज़रूरत होती है इस चीज़ की तो वो रीअब्जॉर्ब होगा। लास्ट में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन किस चीज़ से बना होता है। तो यूरिन में हमारे पास सबसे ज़्यादा 96% वाटर होता है, 2% यूरिया, और ये जो अदर होते हैं यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड ऑक्सीलेट, ये 2% होते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर हम यूरिन खुलें सबसे ऊपर हमारे पास यूरिक एसिड आता है, और यूरिया जो है हमारे पास नीचे होता है, उसकी यूरिया का कलर भी येलो टाइप कलर होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई आपको आपको कोई इशू हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।